हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स मतलब काफ़ी सारे एंगल्स हैं। ठीक है, बट उसमें से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले एंगल 30, 45 एंड 60 के बारे में। ठीक है, एंगल 30, 45, 60 काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है ना। चलो समझते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। फिर उसके बाद जो दो एंगल है उसका डिग्री हम लोग चेंज करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, पहले इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने देखा नहीं होगा ना तो जाके देख लो, क्योंकि कैसा है समझेगा नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। वो जाके देखो, काफ़ी सिंपल वे में मैंने समझाया आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। ईजी है, समझ जाएगा आपको। ठीक है, वो वीडियो जाके देखो पहले एंड देन ये वीडियो स्टार्ट करना आपने। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे एंगल 45 को लेके। एंगल 45 बराबर, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग बराबर। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो हम किसके बारे में बात करेंगे, एंगल 45 के बारे में। तो मैं क्या मानता कि भैया ये जो है एंगल सी वो है 45। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। अब बताओ कोई भी ट्रायंगल में अगर एक 90 है एक 45 है तो तीसरा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल क्या होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भाई ये भी क्या है, ये भी 45 है और इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है 45 45, तो इसके अपोजिट वाली जो साइड रहेगी वो भी सेम रहेगी और इसके अपोजिट वाली साइड ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा है हमने बराबर। ठीक है, अब देखो मैं क्या मानता कि ये जो इक्वल साइड है इसको मैं नाम दे देता ए एंगल। अब यहां पे दोनों साइड मिल गए हमको बराबर। अब क्या अननोन है, अननोन है ये हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो कभी भी अगर हाइपोटेनियस साइड आई तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना बराबर है। अगर दो साइड देखे हैं तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग यहां पे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री बराबर। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सही है, ए सी का स्क्वायर निकालना है तो उसको एज इट इज लिख दिया मैंने यहां पे। ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी की वैल्यू है ए, सो ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है ए, तो उसको भी लिख दिया ए का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, बस वैल्यू हमने पुट किया यहां पे। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। देखो एडिशन ऑफ वेरिएबल को थोड़ा सा याद करो, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर क्या होता है 2a का स्क्वायर बराबर। तो क्या होगा यहाँ पे 2a का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है ए सी की वैल्यू और यहाँ पे क्या है ए सी का स्क्वायर है, तो क्या लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो क्या मिल रहा है, देखो ए सी का स्क्वायर 2a का स्क्वायर अंडर रूट बराबर। अब देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, ये कैसे सॉल्व होगा, देखो जो 2 है ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा तो इसको हम √2 लिखेंगे और a का स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा a। सो ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ये आ रही है √2a, तो इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे √2a। यहाँ तक बात क्लियर है बराबर। अब देखो अगर यहाँ पे तीनों साइड मिल गई तो क्या करना चाहिए हमने बराबर। देखो जो जो रेशियोज है वो लिख लेंगे हम लोग। देखो हमारे पास क्या है, साइन रेशियो है, उसके बाद है कॉस का रेशियो, उसके बाद है टैन का रेशियो, उसके बाद है कोसेक, सेक एंड कॉट बराबर। हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं 45, तो सबके आगे क्या लग जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। बात सही है, यहां तक बातें क्लियर हो रही है आपको। अब देखो साइन 45 क्या होगा, समझो बात को। अगर मैं एंगल सी के बारे में बात करूं तो साइन 45 होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बराबर। क्या होगा अपोजिट, दैट इज यहां पे है ए बी, हाइपोटेनियस वो क्या है यहां पे ए सी इक्वल्स टू। अब देखो अपोजिट जो है उसकी वैल्यू क्या ली हमने ए, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास √2a, ए से ए कैंसिल, क्या मिल रहा है 1/√2। बात समझ में आ गई। तो साइन 45 की वैल्यू क्या मिली 1/√2। क्लियर है। अब हम करते हैं cos 45। cos 45 क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या है
बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, ए, हाइपोटेनियस क्या है, रूट टू ए से ए कैंसिल, और क्या मिला हमको, 1/√2। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद tan 45, देखो tan 45 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है, ए बी, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू है ए और बी सी की वैल्यू भी है ए, है ना, दोनों ए है, तो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा हमारा 1। सो tan 45 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। इसके बाद कोसेक 45, देखो इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो कोसेक रेशो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, बराबर। तो जो साइन है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट होगा। सो हाइपोटेनियस साइड इज ए सी एंड अपोजिट साइड इज ए बी। सो हम लिख देंगे √2a अपॉन में a इक्वल्स टू ए से a कैंसिल, आंसर आया √2। बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। अब सेक 45, सेक का रेशो होता है अपोजिट टू कॉस का रेशो, तो हम बोलेंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे देखो हाइपोटेनियस है ए सी अपॉन एडजेसेंट है यहां पे बी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू है √2a और बी सी की जो वैल्यू है वो है a। तो ये a से a कैंसिल, क्या आया, √2 आ गया। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। cot 45, cot 45 क्या होता है, tan का अपोजिट। tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हम लोग cot को क्या लिखेंगे, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो एडजेसेंट साइड इज बी सी, अपोजिट साइड इज ए, बराबर। अब बी सी की वैल्यू है a और ए बी की वैल्यू है a, तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1, बराबर। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा देखेंगे तो देखो साइन 45 क्या है, 1/√2। अब साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक। तो साइन का अपोजिट अगर कोसेक है, अगर साइन 1/√2 है तो कोसेक देखो क्या आया, √2 आया। जस्ट इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आ जाएगा। कॉस का देखो क्या है 1/√2, तो कोसेक का क्या आया, √2, इसका जस्ट अपोजिट, बराबर। tan का अपोजिट क्या है, cot, तो tan की वैल्यू क्या है 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। यहां तक बात क्लियर है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझते हैं एंगल 30 एंड एंगल 60, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बना लेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। नाम दे देंगे ए बी एंड सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स क्या रहते हैं, आपको पता है, इक्वल रहते हैं, राइट। और उनका मेजरमेंट कितना रहेगा, राइट, इट्स अ 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, बराबर। देखो थोड़ा सा आपको शोर वगैरह आ रहा होगा क्योंकि हमारे ट्यूशन के जस्ट सामने में रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जाती है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। अब देखो 60 60 60 और तीनों साइड भी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, राइट। तीनों साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बराबर। अब इसको मैं क्या देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये है 2a, ये है 2a और ये भी है 2a, बराबर। सर आपने इससे पहले वाले में a लिया था, यहाँ पे 2a क्यों ले रहे हैं, थोड़ा समय दो, समझ जाएगा आपको भी। देखो अगर मैं A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री और मैं इसका नाम दे देता हूँ D, ठीक है। अब देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 30 डिग्री, बराबर। अब देखो ये जो BC है ये पूरा कितना है, 2a है, तो ये क्या बन जाएगा, a। यहां तक बात समझ में आई क्या, है ना। अगर मैंने a लिया रहता ना यहाँ पे a, तो ये क्या बन गया रहता, a का हाफ, दैट इज a/2, और कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया रहता, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे 2a लिया ताकि ये a बन जाए। बात समझ में आई अभी। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ADB, ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ADB, देखो ध्यान से AD और ये बन गया मेरा B, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है ताकि समझने में आसानी हो। इसको दे दिया 30 डिग्री, बराबर, इसको दे दिया मैंने 90 डिग्री और ये है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। BD जो है वो हमको पता है कितना है A, यहाँ पे AB कितना है 2a, और ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये हमारे पास नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। देखो इन ट्रायंगल ABD एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, राइट। ए बी का स्क्वायर क्या बनेगा, 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर क्या बनेगा, a का स्क्वायर, और ये ए डी हमको निकालना है। देखो 2a का स्क्वायर क्या बनेगा, 4a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर इधर है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस a का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। देखो 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मतलब 4 - 1 कितना होगा, 3, और ये a का स्क्वायर एज इट इज यहीं पे लिख देंगे हम लोग। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या। अब देखो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए डी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे है ए डी का होल स्क्वायर, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर ले लिया हमने तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो ये बनेगा ए डी। अब ये √3 जो है ये बाहर नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज लिखेंगे और a का स्क्वायर बाहर निकल के a बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर है, बराबर। ए डी की वैल्यू क्या आई, √3a, सही है। देखो तीनों साइड मिल गई है, अब हमको क्या लगाना है, हमको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाने हैं और वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे करते हैं हम लोग साइन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 60 डिग्री की, बराबर। तो हम लोग क्या बात करेंगे, एंगल बी की। देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, वैसे साइन का रेशो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, अपोजिट है ए डी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। ए डी की वैल्यू क्या है, √3a, और ए बी की वैल्यू क्या है, 2a। ए से a कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमको, √3/2। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद समझते हैं हम लोग cos 60 डिग्री का रेशो क्या है। देखो cos 60 होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, देखो बी डी, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। तो बी डी क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए, और ये जो ए बी है, ए बी क्या है, 2a है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a से a कैंसिल, और क्या आया, 1/2। cos 60 इज 1/2। क्लियर हो रही है चीज़ें। अब देखो अब समझते हैं हम लोग tan 60 के बारे में। tan 60 डिग्री, tan 60 क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, ए डी, अपॉन एडजेसेंट क्या है, बी डी। देखो अपोजिट क्या है, √3/a, अपॉन एडजेसेंट क्या है, a। सो a से a कैंसिल, और क्या मिल गया हमको, √3। ठीक है, इसके बाद कौन सा रेशो आता है, कोसेक का। तो कोसेक 60 डिग्री, कोसेक क्या होता है, देखो कोसेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। सो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए बी, और अपोजिट क्या है, ए डी। हाइपोटेनियस की साइड है 2a, और ए डी क्या है, √3a। a से a कैंसिल, क्या मिल रहा है यहाँ पे, 2/√3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसके बाद करते हैं हम लोग सेक। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री देखो क्या आ रहा है, सेक मतलब क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, ए बी, एंड एडजेसेंट क्या है, बी डी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, देखो ए बी इज 2a एंड बी डी इज a। सो a से a कैंसिल, और यहाँ पे क्या मिल गया है हमको, 2। क्लियर। इसके बाद है cot 60 डिग्री, राइट। cos 60 देखो क्या है, cot 60 इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो एडजेसेंट इज बी डी एंड अपोजिट इज ए डी। एडजेसेंट a एंड अपोजिट इज √3/a। a से a कैंसिल, आंसर क्या आया, 1/√3। यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको। आई होप आपको 60 डिग्री के रेशोज सारे समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसको। तो अब हम लोग बात करेंगे एंगल 30 की, मतलब मुझे यहाँ से एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे साइन 30 से। देखो यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो ये अपोजिट बन गया, बराबर। साइन का रेशो क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बी डी अपॉन ए बी। बी डी कितना है, ए है, और ए बी कितना है यहाँ पे, 2a है ना। ए से a कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और क्या बन के आ रहा है, 1/2। क्लियर। इसके बाद देखो cos 30 डिग्री, यहाँ से देखेंगे तो ये एडजेसेंट है, ए डी एडजेसेंट है, और ये ए बी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनियस है। तो हम क्या लिखेंगे, ए डी बाय ए बी, बराबर। ए डी कितना आया, √3
ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 2 इंटू ए, सो ए से ए कैंसिल और क्या मिल के आ रहा है हमको √3/2 बराबर। अब करते हैं हम लोग tan 30 डिग्री। tan 30 क्या बोलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट क्या है यहाँ पे बी डी और एडजेसेंट क्या है यहाँ पे ए डी, ठीक है। अपोजिट इज ए एंड एडजेसेंट इज √3 इंटू ए, तो ये ए से ए कैंसिल और क्या वैल्यू मिल के आई हमको 1/√3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? देखो अगर कोई भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा मैं। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री बराबर। अब देखो कोसेक क्या होता है, अगर यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट बराबर, तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे ए बी अपॉन बी डी बराबर, तो ए बी क्या है 2a अपॉन बी डी क्या है a, सो a से a कैंसिल और यहाँ पे क्या बन के आया 2 बराबर, तो कोसेक 30 इज 2। इसके बाद करेंगे हम लोग सेक 30 के बाद सेक 30। सेक क्या बोलता है हमको, देखो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ए के लिए ये एडजेसेंट हो गए, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू देखो क्या है, हाइपोटेनियस है ए बी और एडजेसेंट है ए डी। हाइपोटेनियस को लिखेंगे हम लोग 2a अपॉन ए डी जो है वो क्या है 3a, ए से ए कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल के आ रहा है हमको 2/√3, ठीक है। लास्ट में हम लोग करते हैं कॉट 30 डिग्री। कॉट क्या होता है, कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, है ना। एडजेसेंट क्या है ए डी और अपोजिट क्या है बी डी। ए डी की वैल्यू है √3a और बी डी है a, सो ये a से a कैंसिल और क्या मिल के आया हमको कॉट 30 √3, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी, है ना। ये सारे रेशियोज जो है ये मैंने आपको बना के दिखा दिए बराबर। इसका प्रूफ एग्जाम में पूछते हैं तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, लर्न भी कर सकते हो आप, काफ़ी सिंपल है, ओके। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाना, ठीक है। थैंक यू।